फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि आपको एसएसटी जैसा बोरिंग सब्जेक्ट भी काफ़ी मज़ेदार लगने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि एसएसटी कैसे पढ़ें, एसएसटी बहुत बोरिंग लगती है। एसएसटी में हिस्ट्री के चैप्टर इतने लंबे हैं, 12-12 पेज के चैप्टर्स हैं, नहीं समझ में आता किसके बाद क्या आता है, समझ नहीं आता। तो ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये खाली आपकी नहीं है, बहुत बच्चों की है। एक्चुअली होता क्या है कि एसएसटी एक ऐसा, मैं मानती हूँ कि एसएसटी काफ़ी लेंदी टॉप चैप्टर है, मतलब उनमें बहुत लेंदी चैप्टर्स आते हैं, बहुत लेंदी टॉपिक भी है। एसएसटी बहुत वास्ट है, कभी बार समझ में भी नहीं आता कहाँ से स्टोरी किधर से आई, क्यों आया, क्यों राजा गया, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ आता। लेकिन हम इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो, एसएसटी में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है टीचर। अगर आपका टीचर अच्छा है, देखो कोई ऐसी बात नहीं है टीचर सारे अच्छे होते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अपनी तरीके से बहुत अच्छा है, पर एक्चुअल में होता क्या है कि हिस्ट्री जैसा चैप्टर है, कोई हिस्ट्री का चैप्टर है, जैसे मान लो नेशनलिज्म इन यूरोप, तो वो जो चैप्टर होते हैं, इस तरह के चैप्टरों में ये होता है कि कोई टीचर ऐसा हो जो आपको अच्छे से समझा दे, जिसके पास ये नॉलेज भी हो कि ये ऐसा क्यों हो, जो थोड़ा बहुत एडिशनल नॉलेज भी आपको देते, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही कंसाइज मैनर में आपके चैप्टर में लिखी रहती हैं। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखो कि आप जिस भी टीचर से पढ़ो उससे आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है अगर आपको अपने स्कूल टीचर से नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी ऑनलाइन एजुकेटर को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अल्टीमेटली आपको पढ़ना ही तो है, उस चीज़ को समझना है, आपको अपने पेपर में नंबर लेके आना। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आती है कि इतने लेंदी चैप्टर्स हैं, ऐसे तो याद होने से रहे कि आप बुक को हाईलाइट कर लो तो याद हो जाएंगे, या जगह जगह पे कितना हाईलाइट करोगे। हिस्ट्री में तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हाईलाइट करते फिरोगे, नोट्स बनाओ। ठीक है, और जैसे जो डेट्स होती हैं उन्हें अलग से उसकी एक आप चीट शीट जिसको बोलते हैं, जैसे मैथ्स में हम लोग फॉर्मूला शीट बनाते हैं, वैसे ही एसएसटी में आपको हिस्ट्री के लिए डेट की शीट बनानी चाहिए। उसमें आप डेट्स लिखो क्रोनोलॉजिकल वे में। ठीक है, और उसके आगे उस डेट को क्या हुआ ये आप लिखो। देखो, हिस्ट्री में आपको हमेशा सबसे पहले याद करने नहीं बैठना। जब भी आप चैप्टर खोलो, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले उस चैप्टर को समझो किसी एजुकेटर से, फिर उसके बाद जब आप खुद पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं पहली बार में याद नहीं हो जाती कोई चीज़, पहली बार में कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होने वाली। साइंस, देखो साइंस वाइंस जैसा सब्जेक्ट होता है तो उसमें सिर्फ समझना होता है, आपने एक बार समझ लिया काम खत्म हो गया। बट हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, सिविक्स जैसा सब्जेक्ट है, इसमें या सिर्फ और सिर्फ समझने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, हिस्ट्री में तो स्पेशली ये सारी चीज़ें हैं कि आपको सिर्फ समझने से काम नहीं चलने वाला है। तो आपको क्या करना है कि आप पहले जो है उसे खुद अपने फॉर्मेट में, आपको जैसा लग रहा है कि आप बार बार उस चीज़ को रिकॉल करो। ठीक है, आप जैसे कहानी है, आप डेट्स भले मत याद करो, डेट्स नहीं याद रह रही कोई दिक्कत नहीं है, जितनी डेट याद रह रही खुद से रिकॉल करो उस चीज़ को। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक आपने कहीं, जैसे मान लो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्लास 9 का पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने मान लो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, उसमें सबसे पहले आपने देखा कि बास्टील फोर्ट में अटैक हुआ। उसके बाद आपने 4 चीज़ें पढ़ी कि एक सोशल कॉज है, एक साइकोलॉजिकल कॉज है, तो आप सबसे पहले उसे ख़त्म करो। पहले आप देखो कि साइकोलॉजिकल कॉज है, क्या क्या साइकोलॉजिकल कॉज है। देखो, क्योंकि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जो होता है ना, वो आपके जो अभी डे टू डे लाइफ में चल रहा है वैसा ही कुछ आपकी हिस्ट्री में भी होता है, मतलब आप ऐसे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एसएसटी में आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हिस्ट्री जैसे पेपर में हो गया या सिविक्स में तो ऐसा है कि आपके पास 5 से 6 फीचर्स आ गए, या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही ज़्यादातर चीज़ें दे रखी होती है, उसमें तो आपको समझ के काम हो जाता है। अब हिस्ट्री में ये रहता है कि भाई आंसर नहीं लिख पाते, आंसर समझ नहीं आता कैसे लिखें, तो हमेशा आप आंसर, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि जैसे आप मान लो कोई 6th 7th 8th क्लास में हो, आपने एक एजुकेटर भी ढूंढ लिया, आपके टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट आपको जैसे 9th 10th में तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस मिल गए, 10th में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल गए, 9th में आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली तो वो खूब ढेर सारे क्वेश्चन करा देते हैं, कोई ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं जो आपको तरह तरह के सैम्पल पेपर कराते रहते हैं। पर 6th 7th 8th में ऐसा नहीं होता है, आई नो दैट। तो उस टाइम पे आप क्या करो, आप हर एक टॉपिक में
आपको पता है कि अगर इस टॉपिक से आप क्वेश्चन खुद से फ्रेम करने की कोशिश करो, अगर आप नहीं फ्रेम कर पा रहे हो तो जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, जैसे हिस्ट्री के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है या सिविक्स में कोई क्वेश्चन आता है, आपको नहीं समझ आ रहा वो क्वेश्चन क्या है, आप 2-3 बार पढ़ो। हमेशा पेपर में कभी भी आंसर छोड़ के मत आना एसएसटी में, क्योंकि उसमें फ्री के नंबर मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, फ्री के नंबर काफ़ी मिल जाते हैं। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, जैसे आप व्हाट आर द सोशल कॉज, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लो किसी को नहीं समझ आ रहा सोशल कॉज क्या है, पर सोशल कॉज क्या होता है शायद किसी को ये नहीं पता है, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार सोशल कॉज शायद ये हो सकता है कि क्लर्जी कम्युनिटी थी, नोबैलिटी, तो जितना समझ में आ रहा है उतना लिखो, ठीक है, कभी भी छोड़ के मत आओ। अगर थोड़ा बहुत भी रिलेटेड टॉपिक मिल रहा है तो उसमें 3-4 पॉइंट्स लिख दो, वो ईजियर होता है और आराम से हो भी जाता है। अब एसएसटी जैसे कि बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक है, मतलब लेंदी वो सब्जेक्ट है, मैथ्स लेंदी है, तो इनमें ज़्यादा टाइम दो। जैसे साइंस है तो साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग हो जाती है, और जब वो अलग अलग हो जाती है ना तो वो बहुत छोटी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ समझना होता है, पर एसएसटी में आपको याद करना पड़ता है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको रटनी भी पड़ सकती हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, अपना इंटरेस्ट डेवलप करो उसमें। इंटरेस्ट, अगर आपका टीचर अच्छा है, मैं सही बता रही हूँ, अगर आपका टीचर अच्छा है तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि सब कुछ टीचर पे डिपेंड है, टीचर ख़राब है तो इसीलिए मेरे नंबर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर टीचर में थोड़ी सी भी कमी है तो फिर आपके नंबरों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपका सबसे बड़ा क्रूशल रोल आप प्ले करते हो किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में या किसी भी टॉपिक को पढ़ने में। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा है कि भाई नहीं फिर भी मुझसे नहीं एसएसटी पढ़ी जा रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी दिक्कतें बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके आऊँगी।